जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के नवंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। धनु राशि है धन भाव में, और आय भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। गुरुदेव का गोचर पंचम भाव में मीन राशि में रहेगा। पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। आय भाव पर दृष्टि उनकी बनी रहेगी। आपकी राशि पर भी दृष्टि गुरुदेव की बनी रहेगी और नवम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि बनी रहेगी, यानी आपके भाग्य पर भी दृष्टि रहेगी धन भाव के स्वामी की। गुरुदेव की दृष्टियां अच्छी हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि है, आय भाव पर दृष्टि है, प्रथम भाव पर दृष्टि है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आय के मामले में जो बुध का गोचर है वो 13 नवंबर से आपकी राशि में ही हो जाएगा, वृश्चिक राशि में ही हो जाएगा। इससे पहले वो तुला राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर देखें तो आय और धन के मामले में नवंबर के महीने में कुल मिलाकर अगर देखा जाए अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, लेकिन 13 नवंबर तक आय भाव के स्वामी का गोचर खर्चे के भाव में 12वें भाव में बना रहेगा, तो आपके थोड़े खर्चे बढ़े रह सकते हैं। और 13 नवंबर के बाद आपकी राशि में ही गोचर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आय और धन के मामले में कोई दिक्कतें आपको नवंबर के महीने में नहीं आने वाली हैं। नवंबर के महीने में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं धन और आय के मामले में वृश्चिक राशि वालों को। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की, तो दसम भाव के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि है और सूर्य का गोचर पहले तो तुला राशि में रहेगा, यानी आपके 12वें भाव में रहेगा। यहाँ पर 16 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी ज़्यादा अच्छा समय नवंबर मध्य से रहेगा, यानी 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। उससे पहले अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार है, विदेशी कंपनी के साथ कोई कारोबार करते हैं या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आप व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आपको 16 नवंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 16 नवंबर के बाद वहाँ पर विदेश के मामले में सामान्य परिणाम हैं। और वैसे अगर देखा जाए व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए तो 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 16 नवंबर तक आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर आपके कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए तो वृश्चिक राशि वालों को नवंबर के महीने में सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा महीना आपका अच्छा ही जाने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वहाँ पर क्या है कि वो तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में ही कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके भाई बहनों के साथ तनाव देखने को मिल सकता है। भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलना है। और बाकी माता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखना है। अपने माता के साथ भी कोई व्यर्थ का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें, हालांकि वाणी आपकी अच्छी रहने वाली है। और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें तो पारिवारिक जीवन में भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे नवंबर के महीने में। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वालों को इस समय पर ध्यान रखकर चलना है। राहु का गोचर 6ठे भाव में है और केतु का गोचर 12वें भाव में है, तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ खर्चा आपका होता रहेगा, इसलिए ध्यान रखकर चलें। अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपकी चल रही है तो इस समय पर वो समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो नवंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। खासकर इस बात का ध्यान रखें कि आपके राशि स्वामी 13 नवंबर से वृषभ राशि में रहेंगे। इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर नवंबर मध्य तक का जो समय है, यानी लगभग 16 नवंबर तक का जो समय है, यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और 16 नवंबर के बाद स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या परेशान करती है तो आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है,
तनाव से बचकर रहना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है नवंबर के महीने में स्वास्थ्य के मामले में। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, मीन राशि है, पंचम भाव में ही शिक्षा के स्वामी का गोचर है। इससे बढ़िया गोचर क्या हो सकता है, वो भी गुरुदेव हैं। तो शिक्षा के मामले में बहुत मेहनत करेंगे आप और परिणाम भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा इस समय आप ग्रहण कर रहे हैं, आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शिक्षा के मामले में वृश्चिक राशि वालों का नवंबर का महीना बहुत बेहतर परिणाम दिखाने वाला है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर सफलता मिलेगी पूरी तरह से कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर राहु का गोचर है। जब आप ज़्यादा मेहनत ही करेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और आपके राशि स्वामी जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, उनका गोचर अष्टम भाव में है और 13 नवंबर से वो सप्तम भाव में आएंगे। तो कहने का मतलब अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपका एग्जाम 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांस बनेंगे, और उससे पहले आपको उतने चांस नहीं बनेंगे, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। परिणाम आपको तभी अच्छे मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में। और किसी भी तरह की शिक्षा है तो वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलने ही वाले हैं। वैवाहिक संबंध की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, वृषभ राशि है और शुक्र का गोचर 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में ही हो जाएगा। इससे पहले तुला राशि में रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 11 नवंबर से जब वृश्चिक राशि में गोचर हो जाएगा शुक्र का, बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता रहेगी, रोमांस रहेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे पर विश्वास बहुत बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 11 नवंबर तक का जो समय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलना। और अगर जरा सी भी आपने कोई अपने जीवन साथी के साथ बात बढ़ाई या कोई बातें छुपा रखी हैं वो आपकी पता लग जाती हैं तो तुरंत आपके संबंध खराब होंगे। इसलिए 11 नवंबर तक अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का ज़्यादा ध्यान रखना है। और 11 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसको भी 11 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सुलझाने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। चलिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों को अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी चाहिए। इस समय पर संबंध हालांकि काफ़ी मधुर रहेंगे, एक दूसरे का विश्वास भी करेंगे। और अगर कोई भी वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका हो जाता है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो वो भी सुलझ जाएगा। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर है, गुरुदेव का गोचर है। तो आपकी कोई भी बातचीत अगर प्रेमी प्रेमिका से खराब चल रही है तो आप नवंबर के महीने में प्रयास करें, आपका वाद विवाद सुलझ सकता है और आपका प्रेमी प्रेमिका फिर से संबंधों में आ सकता है। जो लोग साथी की तलाश में हैं उनको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, जब भी उनके साथ कोई संबंधों में आगे आएगा। अगर आपके किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको आप प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए नवंबर का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। लेकिन आपको अपने साथी के साथ सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का परिचय देना होगा। अगर आप किसी को अपना साथी बनाने जा रहे हैं तो आप उससे झूठ नहीं बोलें, सच्चाई के साथ अगर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो आपको साथी नवंबर के महीने में मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों को नवंबर के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से। और उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो इस समय पर आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप हनुमान मंदिर जाएं मंगलवार को और शनिवार को, दोनों दिन जाएं और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें वहां पर, और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये सबसे अच्छा उपाय है। और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कम से कम 7 बार करें। मंगलवार को और शनिवार को जाएं, फिर भी 7 बार करें। बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।